बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फोटोसिंथेटिक सीरीज़ का सेकंड वीडियो लेक्चर है। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द concept of light, electromagnetic spectrum of light, absorption and action spectra of a photosynthetic pigment. So let us start with the general concept of a light. Light has the characteristics of both a particle as well as a wave nature. तो ये जो लाइट है इसमें इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक इसकी नेचर जो है वो वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है। दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली लाइट वेव्स कैन ऑसिलेट बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इसकी वेव नेचर है, अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों तरह के जो फील्ड हैं, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को ऑसिलेट करती है। और इसका मतलब इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल नेचर भी है और मैग्नेटिक नेचर भी है। और ये दोनों फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। इसलिए जो लाइट है इसको हम कहते हैं इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट जो है उसको डिफाइन हमने किया कि लाइट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर हम ये इसको वेव की शक्ल में देखेंगे तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द वेवलेंथ, जिसको इस वेवलेंथ को हम डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा। ये लैम्डा है, उस लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है क्या, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव वेव क्रस्ट। और अगर हम देखें कि ये वेवलेंथ जो है ये क्या है, तो ये जो वेव होती है ऐसे करके इसकी इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट। ये और ये, इनका ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज लैम्डा। ये तो इसे वेवलेंथ कहते हैं। और दूसरा जो है इसका वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, रिप्रेजेंट बाय द ग्रीक वर्ड न्यू। ये न्यू का साइन है। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव क्रस्ट दैट पासेज एन ऑब्जर्वर इन अ गिवन टाइम। एक ख़ास टाइम पे ये कितनी जो क्रस्ट हैं वो एक यूनिट टाइम में गुजरते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और इस फ्रीक्वेंसी को न्यू कहा जाएगा। और जो स्पीड है, वेव की जो स्पीड है, इसको स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 2.998 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है। ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो इन तीनों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो अगर हम जिस भी वेव की हम स्पीड नोट करना चाहेंगे तो वो स्पीड हम नोट कर सकते हैं। इसको इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें उसकी स्पीड जो है वो आ जाती है, या इनमें से किसी चीज़ को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप है इस वेव के हवाले से। जब हम इस लाइट को देखते हैं तो ये उसका रिलेशनशिप है कि C इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, जबकि लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह अगर इसके पार्टिकल नेचर को देखें तो लाइट इज आल्सो अ पार्टिकल विच इज कॉल्ड अ फोटोन। इस पार्टिकल्स को हम फोटोन कहते हैं। ये फोटोन क्या है, ईच फोटोन कंटेन अ अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड क्वांटम। इस फोटोन के अंदर जो एनर्जी है दैट इज नोन एज क्वांटम। तो फोटोन वो पार्टिकल्स हैं लाइट के, और उसके अंदर फोटोन के अंदर जो एनर्जी है उसको हम क्वांटम कहते हैं। द एनर्जी कंटेंट्स ऑफ द लाइट इज नॉट continuous but rather it is delivered in these discrete packets called quanta। तो मतलब ये हुआ कि इनके लाइट के अंदर जो एनर्जी है वो क्वांटा, एक एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स की शक्ल में मूव करती है, डिलीवर करती है, और उन पैकेट्स को क्वांटा कहा जाता है। और ये अगर प्लैंक्स लॉ को देखें तो ये रिलेशनशिप हमें बताता है एक एनर्जी और इसकी ये जो
फ्रीक्वेंसी है उसके, मतलब कि इज इक्वल टू एच न्यू। ई जो है वो एनर्जी ऑफ द फोटोन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो मूव कर रही हैं, और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी ये वैल्यू दी हुई है 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल्स पर सेकेंड। तो ये इसकी एक रिलेशनशिप है। तो अगर इस रिलेशनशिप को और दूसरे रिलेशनशिप को हम देखें तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। कि जैसे किसी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर जिसकी वेवलेंथ जो है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके अंदर एनर्जी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होगी उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ जो है उसके बढ़ने से एनर्जी जो है वो कम होती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, और वेवलेंथ जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अभी हम जिक्र करते हैं जब लाइट देखते हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। जो सूरज से ये पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो रेडिएशन का वो आता है। तो इसको अगर हम देखें तो अगर हम इसकी, ये है फ्रीक्वेंसी है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी जो कि हर्ट्स में है, ये न्यू है, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती चली जाती है। इस तरफ को ये एरो दिखाया हुआ है कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, और नीचे जो है ये वेवलेंथ इसकी दी हुई है, और वेवलेंथ जो है वो इधर छोटी वेवलेंथ है और इधर जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ है। तो अब हम इनकी अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इस क्लासिफिकेशन में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये जो छोटा सा पार्ट है इसे विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसकी अभी बात करते हैं। इसके इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ है, और वो लॉन्गर वेवलेंथ में इंफ्रारेड, ये रेड के बाद इंफ्रारेड आएगा, माइक्रोवेव्स आएंगी, माइक्रोवेव्स के बाद रेडियो वेव्स आएंगी, और ये एफएम वेव्स हैं रेडियो की, और ये एएम वेव्स हैं, और इसी तरह आगे पास ऑन होंगी। ये सारी लॉन्गर वेवलेंथ होंगी, और ये जो है ये इनका डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात ये रेडियो वेव जो हैं किलोमीटर में इसकी जो वेवलेंथ होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये 10⁻² है, ये 10⁻⁴ है, ये जो है ये मीटर में इसकी वेवलेंथ जो है वो दी हुई है। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं ये शॉर्टर वेव्स हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशंस हैं जिनको यूवी लाइट कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं, और गैमा रेज कहते हैं। इस तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ जो है वो हमारी कम होती चली जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी। तो हमारा जो कंसर्न है फोटोसिंथेसिस के रिलेशंस के एतबार से वो है विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ये जो विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है यही जो है ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी से फोटोसिंथेसिस होती है। चूँकि जिस भी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो यहाँ पे 400 से लेके 700 तक जो वेवलेंथ है नैनोमीटर में, इसको हम विजिबल पार्ट कहते हैं स्पेक्ट्रम का। तो इसी तरह सनलाइट इज़ लाइक द रेन ऑफ फोटोन्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब दोनों को जब हम मिलाते हैं उसकी वेव नेचर को और पार्टिकल नेचर को, तो हम कहते हैं कि सनलाइट इज़ लाइक द रेन ऑफ फोटोन्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ह्यूमन आइज आर सेंसिटिव टू ओनली ए स्मॉल रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। कौन सी फ्रीक्वेंसी हैं? द विजिबल लाइट रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ये वो रीजन है जिसमें जो विजिबल है, जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, ना तो हम इधर वाली जो रेडिएशंस हैं उनको देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से, और ना ही हम इधर को देख सकते हैं। तो ये एक रिव्यू था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो सन से आ रहा है उसका, और हमारा जो कंसर्न है वो विजिबल पार्ट से है। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस का कंसर्न होगा वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की रेंज होगी, उसमें हम बात करेंगे। हमारा जो पिगमेंट होंगे, जितने भी पिगमेंट्स होंगे उनकी जो रेंज होगी, एब्जॉर्प्शन रेंज होगी, वो 400 से लेके 700 तक रेंज होगी, और इसको हम विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है क्या?
the graph which shows the relative absorption of different wavelength of light by photosynthetic pigments। कि ये एक ग्राफ है जिसमें शो किया जाता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो कौन सी लाइट को कितना एब्जॉर्ब करते हैं, कौन सी वेवलेंथ जो है वो कितना एब्जॉर्ब होती है, उसका अगर एक ग्राफ प्लॉट करें हम तो उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स का जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया हुआ है। ये जो एक्स एक्सिस पे है यहाँ पे वेवलेंथ है, ये 400 की वेवलेंथ, 500, 600, 700, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन। इधर जो है वो परसेंटेज है एब्जॉर्प्शन की कि कितनी लाइट जो है वो कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल ए की। तो देखिए ये क्लोरोफिल ए जो है वो उसका ग्राफ जो है वो यहाँ ऐसे करके आता है, एक पीक उसकी ये आ गई, उसके बाद इस रेंज में उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये देखिए ये यहाँ से ये एब्जॉर्प्शन हुई, और उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। अगली रेंजेस में 500 से लेके ये अप्रॉक्सीमेटली ये 660 या से कुछ प्लस माइनस यहाँ तक कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, और उसके बाद फिर ये एक एब्जॉर्प्शन शुरू हो गई और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आ गई, और उसके बाद फिर ये 700 के बाद ये फिर नीचे आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है हमें दो पीक जो है वो शो करता है, एक उसकी पीक जो है वो इस रेंज में है और दूसरी पीक जो है उसकी इस रेंज में है। तो देखते हैं कि बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन द ब्लू इंडिगो रेंज एंड ऑरेंज रेड रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। वही बात कि अगर हम साथ इसको क्लोरोफिल बी को भी देखें तो क्लोरोफिल बी जो है वो भी थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन उसी तरह सिमिलर है। इस रेंज में एक उसकी एब्जॉर्प्शन पीक है और फिर यहाँ आके उसकी एक एब्जॉर्प्शन पीक है, रेड ऑरेंज रेड जोन में है, और एक उसकी पीक जो है वो ब्लू इंडिगो रेंज में है। तो ये एब्जॉर्प्शन है। तो अ वेरी लिटल ऑफ अ येलो एंड ग्रीन लाइट बिटवीन 500 to 600, यहाँ पे बहुत कम एब्जॉर्प्शन होती है क्लोरोफिल ए की भी, क्लोरोफिल बी की भी। तो यहाँ हमारे पास क्लोरोफिल ए की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और वो मुख्तलिफ उनकी एब्जॉर्प्शन पीक्स हैं। और क्लोरोफिल ए जिस तरह हमें पता है कि एक क्लोरोफिल ए की स्पीशीज़ है जो जिसकी 680 नानोमीटर की लाइट वो एब्जॉर्ब करती है, और दूसरी जो है वो 700 नानोमीटर की लाइट जो है वो मैक्सिमम उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो इस तरह चूँकि ये रेंज है, उस रेंज के अंदर क्लोरोफिल की मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं उनकी जो ये वाली एब्जॉर्प्शन रेंज जो है ये डिफरेंट है, और फिर इसी तरह ये रिएक्शन सेंटर में इनको इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ से फिर लाइट रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। और that acting as a reaction center pigment, these pigments are abbreviated as P680 and P700। ये जब हम जी स्कीम या पिगमेंट की बात करेंगे, फोटोसिस्टम्स की बात करेंगे तो वहाँ इनको दोबारा डिस्कस किया जाएगा। तो तीसरा हमारे पास है कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स को देखिए, इनकी जो मैक्सिमम पीक है वो इस रेंज में है, इस रेंज में है। ये है तकरीबन 449 से लेके 490 तक की कोई प्लस माइनस रेंज है जिसमें ये मैक्सिमम इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। तो कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी इन बिटवीन 449 नैनोमीटर टू 490 नैनोमीटर। तो आपने देखा कि ये मुख्तलिफ जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन पीक्स हमें मुख्तलिफ पिगमेंट्स की मुख्तलिफ एब्जॉर्प्शन पीक्स मिलती हैं। जैसे ये क्लोरोफिल ए है, इसकी 2 पीक्स हैं। इसी तरह ये है हमारे पास क्लोरोफिल बी है, ये जो लाइट ग्रीन कलर है ये वाला, इसकी ये वाली 2 पीक्स हैं। और जो हमारे पास कैरोटीनॉइड्स हैं वो यहाँ पे जो क्लोरोफिल की पीक्स हैं उनमें उनकी पीक्स नहीं हैं, उनकी पीक्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो इस तरह ये जो इस रेंज में जितनी भी वेवलेंथ्स हैं इनको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ना कोई पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होता है। तो इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं।
तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक ग्राफ है जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी वेवलेंथ पिगमेंट जो है वो कौन सी वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब करता है। तो उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हम डिस्कस करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। एक्शन स्पेक्ट्रा क्या है? ये भी एक ग्राफ है। द ग्राफ विच शोज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और द कलर ऑफ द लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रा। मतलब कि अब हमने जो ग्राफ बनाया है वो फोटोसिंथेसिस में कौन सी वेवलेंथ कितनी इफेक्टिव है, मतलब कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन सी लाइट में ज़्यादा होता है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो इसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा। तो ये एब्जॉर्बेंस और फोटोसिंथेटिक रेट ये वही है जो ये डिम में दिखाया हुआ है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। और उसके ऊपर ये जो बोर्ड में दिखाया हुआ है ये है फोटोसिंथेटिक रेट है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो भी उसी तरह वेरी करता है जिस तरह यहाँ पिछला हमने क्या, अगर ये डिम में अगर आप देखें तो ये कुछ मिलता जुलता ग्राफ है कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो दो जगहों पे ज़्यादा है। एक ये वाली रेंज जो ब्लू लाइट है ये इफेक्टिव है और दूसरी जो है ये रेड लाइट इफेक्टिव है। ये दो लाइट जो हैं इनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो द एक्शन स्पेक्ट्रा helps to identify the pigment involved in the process of photosynthesis। तो इससे हमें पता चल जाता है कौन कौन से पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। बिकॉज एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफन क्लोजली मैच द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द पिगमेंट पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस। तो ये आपने देखा कि ये क्लोजली मैच कर रहा है, जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था उसी से कुछ मिलता जुलता जो है ये ग्राफ है जिसे हम एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो एक्शन स्पेक्ट्रा में हमने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को लिया जा सकता है या फिर ऑक्सीजन की एवोल्यूशन को लिया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से रेट जो है वो मेजर किया जा सकता है। तो ये एक एक्शन स्पेक्ट्रा जो है दिखाया हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड रीजन जो है स्पेक्ट्रम का वहाँ पे, और ये ब्लू जो स्पेक्ट्रम का पार्ट है विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम का वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा है बाकी जो है उनकी निस्बत। तो इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला जो एक्शन स्पेक्ट्रा था वो एंगलमैन ने जो है वो बनाया था। वो उसके पास कोई इतनी अभी सहूलतें भी नहीं थी, तो उसने अपने एक आइडिया लेके एक क्लोरेला को उसने लिया और ये देखिए ये हमारे स्पायरोजारा को लिया। और चूँकि स्पायरोजारा एक एल्गा है और ये फोटोसिंथेसिस करता है, और उसने इसको रखा और यहाँ पे एक प्रिज्म लिया। प्रिज्म में से लाइट को पास ऑन किया। जब प्रिज्म से लाइट पास ऑन होगी तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर्स। तो ये मुख्तलिफ कलर बन जाएंगे और ये विजिबल स्पेक्ट्रम बन जाएगा। और ये मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो लाइट है ये क्लोरेला के ऊपर पड़ेगी। तो जाहिर है ये क्लोरेला जो है ये फोटोसिंथेटिक एल्गी है, और जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने कहा था कि आप मेजर कर सकते हैं ऑक्सीजन की एवोल्यूशन से। तो उसने भी यही किया कि यहाँ पे जब लाइट पड़ी फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज हुई। अब उसके पास कोई और पैरामीटर नहीं था कि वो ऑक्सीजन को किस तरह जज करे कि ये ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा निकल रही है। तो उसने इसको डिटेक्ट करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया जो है उसका कल्चर इस्तेमाल किया। तो उसने ये जो एरोबिक बैक्टीरिया जो थे वो वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे जहाँ पे उनको ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी। अब ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी? जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो इसी तरह यहाँ भी एक्शन स्पेक्ट्रा में दो जो जगह हैं वहाँ पे जो उनकी एरोबिक बैक्टीरिया की एरोटैक्टिक बैक्टीरिया विच नीड ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन। तो दो जगहों पे वो रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हुए। एक रेंज थी ब्लू और दूसरी थी रेड रेंज थी। तो इस तरह ये सबसे पहला जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है।
जैसे ही स्प्लिट द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट बाय द प्रिज्म एंड देन एलिमिनेटेड स्पायरोजाइरा प्लेस इन द सस्पेंशन ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया साथ रखे और ये स्पायरोजाइरा रखा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कोरिलेटेड टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि पहले जिक्र किया है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा उसको हम मेजर करेंगे कि कितनी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है, और इस रिलीज होने वाली ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए रिलेटिव इसका मेजर करने के लिए यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं उनको रखा गया। जहाँ बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी, तो ये समझा जाएगा कि वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। जहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होने का जो अमल है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से कोरिलेट करता है, वहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा है, और वो जो रेंज है वो ये वाली रेंज है जो कि ब्लू रेंज है, और यहाँ पे रेड रेंज है। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो एक्शन स्पेक्ट्रा था वो एंगलमैन ने बनाया था, और बड़ा एक सिंपल और बड़ा कम्प्रीहेंसिव किस्म का ये उसका एक्सपेरिमेंट था, बड़ा फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट था ये। तो ये था आज के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम हील्ड और रेड ड्रॉप और इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।